बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, जो कि डेटाबेस का चैप्टर नंबर 3 बनता है, उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप्स क्या हैं, रिलेशनशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसके बाद कार्डिनैलिटी क्या है, मोडेलिटी क्या चीज़ है, और लास्ट में हम देखेंगे एंटिटी रिलेशनल डायग्राम यानी कि ERD जो है वो क्या है। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक में हमारे पास रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब हम टेबल्स बनाते हैं डेटाबेस के अंदर तो हम उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उनका जो आपस में लॉजिकल कनेक्शन है उसको हम कहते हैं ये क्या है? रिलेशनशिप है। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टेबल्स या बिटवीन एंटिटीज। अब यहां पर मैंने टेबल आपको समझाने के लिए बोला है। हम एंटिटी का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये सारे के सारे काम जितने भी हो रहे हैं अभी ये पेपर पर हो रहे हैं। जब तक हम ये सारे काम पेपर पर करते रहेंगे हम इसको एंटिटी कंसीडर करेंगे और इसी एंटिटी को हम बाद में टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो एंटिटीज हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो एंटिटीज हैं, एक स्टूडेंट है एक टीचर है। मैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना चाहता हूं तो मैं किसी रिलेशनशिप के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट करवाऊंगा। अब वो रिलेशनशिप जो है वो ये जाहिर करेगा कि टीचर का और स्टूडेंट का आपस में जो कनेक्शन है वो किस तरह का है। अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे, ये बाय डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये दो तरफा होते हैं। स्टूडेंट का टीचर के साथ और टीचर का स्टूडेंट के साथ, यानी कि हम जो भी मार्क करेंगे वो दोनों साइड पर होगा। इसमें जो रिलेशनशिप है उसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें 1 to 1 है, यानी कि एक का एक के साथ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंट्री है, एक कैपिटल है, और हम जानते हैं कि एक कंट्री का सिर्फ एक ही कैपिटल हो सकता है और एक कैपिटल जो है वो सिर्फ एक ही कंट्री का हो सकता है। तो हम करेंगे कंट्री टू कैपिटल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 to 1 के साथ, यानी कि लाइन में दोनों तरफ जो है वो 1 आ जाता है। इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 कंट्री 1 कैपिटल। फिर हम इस साइड से देखते हैं 1 कैपिटल इज फॉर 1 कंट्री ओनली, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1 to many रिलेशनशिप। रूम्स का स्टूडेंट्स के साथ, 1 रूम हैव many स्टूडेंट्स बट 1 स्टूडेंट इन 1 रूम। एक क्लासरूम के अंदर एक टाइम पर स्टूडेंट एक ही क्लासरूम में हो सकता है, तो वो यहां से हम जब स्टूडेंट की तरफ से देखेंगे तो इधर 1 आएगा, जब रूम्स की तरफ से देखेंगे तो इधर मैनी आएगा। 1 को हम जो है वो वर्टिकल लाइन से जाहिर करते हैं और मैनी को जो है वो हम क्रॉस फीट से जाहिर करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप इस तरह से हो कि एक इंस्टेंस से दूसरे में मल्टीपल इंस्टेंसेस और उसके एक इंस्टेंस से इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस आते हों, तो हम इसको कहते हैं ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इंस्टेंसेस में आपने परेशान नहीं होना, अभी कार्डिनैलिटी के टॉपिक में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखें, स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट ज्वाइन मैनी क्लब्स, तो इस साइड में मैनी आ गया। इसी तरह से 1 क्लब इज ज्वाइंड बाय मैनी स्टूडेंट्स, तो इस साइड में भी क्या आ गया? मैनी आ गया। इसको हम कहते हैं ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ आपस में। इसी तरह से हमारे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है, जब किसी टेबल का अपने ही साथ रिलेशनशिप हो, और 0 to none यानी कि नन रिलेशनशिप होता है जब कोई भी रिलेशनशिप ना हो। बहरहाल हम इन्हीं तीनों रिलेशनशिप्स को ज्यादातर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के अंदर फर्दर हमारे पास एक चीज आती है कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप, फिर आती है मोडेलिटी ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट बोर्ड पे जाके इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं कि ये टॉपिक्स क्या हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है? कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एंटिटी अक्रेंसेस। एक एंटिटी की कितनी अक्रेंसेस जो हैं वो नेक्स्ट एंटिटी की कितनी अक्रेंसेस के साथ जो है वो कनेक्ट हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एंटिटी में कितने रिकॉर्ड ऐड करने से दूसरी एंटिटी में कितने रिकॉर्ड ऐड करने पड़ेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का और एक टेबल है सब्जेक्ट का। अब स्टूडेंट्स के टेबल में हम कितने रिकॉर्ड एंटर करें कि सब्जेक्ट्स के टेबल में उसके ऑल्टरनेटिव हम कितने ज्यादा रिकॉर्ड्स, 1 रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, मैनी ऐड करने पड़ेंगे या कोई भी नहीं ऐड करना पड़ेगा, ये कहलाती है उसकी कार्डिनैलिटी।
अब हम ये सिनेरियो फर्ज कर लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये एक टेबल है और ये जो सब्जेक्ट है ये भी एक टेबल है। अब हम जब स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर आप फर्ज करें कि आप यूनिवर्सिटी के सिनेरियो के अंदर हैं, आपने यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लिया, आप एक स्टूडेंट हैं। अब आपके स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो है वो 1 रिकॉर्ड अगर हम ऐड करेंगे तो उसके ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स के टेबल में हम कितने रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ 1, तो सब्जेक्ट्स में कितने करूंगा मैं, मल्टीपल। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने स्टूडेंट के टेबल में ऐड किया रोल नंबर 1 अली, फ़ोन नंबर उसका लिख दिया, उसकी क्लास लिख दी, उसका सेक्शन लिख दिया, तो उसकी ऑल्टरनेटिव में उसके सब्जेक्ट्स के टेबल में क्या ऐड करूंगा, मैं सब्जेक्ट्स के टेबल में उसके जो भी वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनटेक करेगा या पहले सेमेस्टर में रखेगा। फॉर एग्जांपल उसने इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो वो सारे के सारे जो है उसके अंदर जो है वो आपके रिकॉर्ड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ अकरेंसेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ अकरेंसेस का मतलब है कि एंटिटी अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है। अब एक एंटिटी के अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे, जितने मसलन एक एंटिटी में अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो वो एक अकरेंस है, अगर 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो वो 5 अकरेंसेस हैं। तो अगर यहाँ पर ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल हम फर्ज कर लेते हैं, तो एक पेरेंट टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करने से चाइल्ड के अंदर हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करेंगे। होगा क्या, मैंने स्टूडेंट 1 का यहाँ पर डाटा एंटर किया तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसके 6 सब्जेक्ट्स एंटर कर दिए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 1 टू मैनी, कि हमें एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड ऐड करने पर सब्जेक्ट्स में कितने रिकॉर्ड ऐड करने पड़े हैं, 6। तो उसमें जो नंबर ऑफ अकरेंसेस एंटिटी की वो कितनी है, 6। इसमें कितनी थी, 1। तो ये हो गया ना कि नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेस ऑफ वन एंटिटी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी अकरेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी। वो या तो 1 होगी या मैनी होगी या नन होगी। तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से या मैनी से। 1 के लिए हम ये लाइन यूज करते हैं और मैनी के लिए हम क्रॉफिड यूज करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो मोडेलिटी का है। मोडेलिटी हमें बताती है कि इस रिलेशनशिप की नेचर क्या है, बेसिकली किस तरह से स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब किस तरह से का क्या मतलब है, मतलब ये है कि क्या स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड ऐड करते हुए सब्जेक्ट के टेबल में मस्ट रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए या इसको मिस भी किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मोडेलिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के टेबल में, अब ये यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है, स्टूडेंट्स का एक टेबल है मेरे पास, मैं इसमें एक रिकॉर्ड ऐड करने लगा हूं। आप सोचें कि क्या इस स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने से पहले उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स मुझे लाजमी ऐड करने होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो फौरन आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड नहीं किए जाते। समटाइम आपको एडमिशन दे दिया जाता है, जब आप सेमेस्टर में आते हैं उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि हम इसको मैंडेटरी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऑप्शनल रखते हैं। ये क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, ऑप्शनल। अब हम दूसरी साइड से देखते हैं, क्या सब्जेक्ट्स के टेबल में डाटा एंटर करने से पहले स्टूडेंट के टेबल में डाटा एंटर होना जरूरी है या नहीं? तो इसका जवाब है जी, जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये पेरेंट टेबल है। अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड नहीं करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड ऐड किए बगैर हम उसके सब्जेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? हमने एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं दिया और हम उसके सब्जेक्ट्स ऐड करने बैठ गए हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, 1 लिख दिया। 1 किसके लिए है जी, मैंडेटरी के लिए, और 0 किसके लिए है, ऑप्शनल के लिए। अब ये जो अंदर वाले मैंने दोनों साइन लिखे हैं, ये 0 और 1, इन दोनों को हम कहते हैं ये क्या है, ये मोडेलिटी है। ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप को जाहिर कर रहे हैं। और जो बाहर वाले दोनों साइन है, ये जो 1 और मैनी मैंने लिखे हैं, ये क्या है, ये कार्डिनैलिटी के साइन है। तो आपने याद रखना है कि जब हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनके दरमियान हम कार्डिनैलिटी जो है वो बाहर वाली साइड पे लिखेंगे और मोडेलिटी जो है वो अंदर वाली साइड पे लिखेंगे। कार्डिनैलिटी क्या है, एक टेबल में के कितने रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कितने रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं। और मोडेलिटी क्या है कि हम अगर एक टेबल में डाटा एंटर करने लगे हैं तो क्या उससे पहले दूसरे टेबल में डाटा एंटर करना जरूरी है या नहीं है। दूसरा ये
कि डेफिनेटली फिर कार्डिनलिटी की टाइप्स वही होंगी जो हमारे रिलेशनशिप की टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many to many और रिकर्सिव और 0 to none। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ही हम कार्डिनलिटी कह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ये रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा? रिलेशनशिप में हमने पढ़ा कि ये लॉजिकल कनेक्शन है दो एंटिटीज का। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर कार्डिनलिटी और मोडलिटी पाई जाती हैं। कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी का मतलब है कि एक टेबल की कितनी एंटिटीज जो हैं, एक टेबल के कितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो दूसरे टेबल के कितने रिकॉर्ड्स के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये कार्डिनलिटी है। और मोडलिटी क्या है? क्या एक टेबल में डाटा एंटर करते हुए दूसरे में एंटर करना जरूरी है या नहीं है? अगर जरूरी है तो आप 1 लगा देंगे, अगर ऑप्शनल है तो आप 0 लगा देंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे चल के हम ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको आपस में इकट्ठा किस तरह करते हैं और उसको क्या कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास एंटिटी रिलेशनल डायग्राम यानी कि ERD को रिप्रेजेंट किया गया है। ये ERD क्या है? ERD का मतलब है एंटिटी रिलेशनल डायग्राम। हम अपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज को यूज करेंगे उन सब के जो रिलेशनशिप्स होंगे, जब हम उनको एक पेज पर एक डायग्राम में इकट्ठा कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ERD है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर हम किसी कंपनी की डेटाबेस बना रहे हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उसके अंदर हमारे पास एक टेबल है मैन्युफैक्चरर का, एक टेबल हमारे पास है कार्स का। हमने मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्ट किया हुआ कार्स के साथ, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बना है वो है 1 to many। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर को हमने कनेक्ट किया हुआ है डीलरशिप के साथ, 1 मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस मैनी डीलरशिप्स, के एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक से ज्यादा डीलरशिप्स जो है वो दे सकता है। तो अब हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर का टेबल हो गया, एक कार का टेबल हो गया। इसी तरह से फिर मैन्युफैक्चरर के टेबल को दोबारा किसके साथ कनेक्ट कर दिया? डीलरशिप के टेबल के साथ, तो 3 हो गए। फिर हमने डीलरशिप के टेबल को कार्स के साथ कनेक्ट किया है कि 1 डीलरशिप ऑफ मैनी कार्स, और 1 कार के जो है वो उसका स्टॉक जो है वो मैनी डीलरशिप के पास होगा। फिर हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ रिलेशनशिप बनाया कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारे शिपर्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप मेरी जो है वो शिपमेंट जो है वो भेजें, और इसी तरह से एक शिपर जो है वो एक मैन्युफैक्चरर की चीज़ें जो है वो भेज रहा होता है। फिर हमने कार का रिलेशनशिप बनाया शिपर के साथ, 1 कार इज शिप्ड बाय या ट्रांसपोर्टेड बाय मैनी शिपर्स एंड 1 शिपर ट्रांसपोर्ट्स मैनी कार्स। अब ये हमने एक फर्जी सिनेरियो क्रिएट किया है कि जिसके अंदर हमने ये सारे रिलेशनशिप्स बनाए हैं। मसलन हमारे पास अब कितने टेबल्स बने? हमारे पास 1 2 3 4 टेबल बने, 1 2 3 और 4। और ये जो 4 टेबल्स हैं अब ये बार बार आपस में कनेक्टेड हैं किसी तरह से। हम क्या करेंगे? हम इनके पहले रिलेशनशिप्स इस तरह बना लेंगे, उसके बाद इन सारे रिलेशनशिप्स को उठा के एक डायग्राम के अंदर ले आएंगे ताकि हम इसको अपने कहीं पर भी प्लेस कर सकें और एक जो है वो व्यू में पूरा का पूरा समझ आ जाए कि हमारा डेटाबेस जो है उसमें कितने टेबल्स हैं, कौन सा टेबल किसके साथ रिलेट करता है, कौन सा टेबल किसके साथ किस तरह से रिलेट करता है। इसको हम कहते हैं ये ERD है। चलिए आइए इसको जरा बना कर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी मैन्युफैक्चरर का कार के साथ रिलेशनशिप। मैन्युफैक्चरर का कार के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? 1 to many। तो हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे कार है। मैंने मैन्युफैक्चरर का कार के साथ 1 to many रिलेशनशिप बना दिया। कार मैनी, एक मैन्युफैक्चरर मैनी कार्स मैन्युफैक्चरर करेगा, और इसी तरह से उसकी मोडेलिटी भी लिख दी इधर, जो मोडेलिटी उसकी बनती थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मैन्युफैक्चरर का डीलरशिप के साथ, 1 मैन्युफैक्चरर मैनी डीलरशिप्स, एक मैन्युफैक्चरर एक से ज्यादा डीलरशिप्स देगा। तो ये मैन्युफैक्चरर ने लाइसेंस की कितनी डीलरशिप्स? मैनी। तो इधर 1 आया, उधर मैनी आया। इसी तरह से यहाँ पे मोडेलिटी भी 1 है और इसकी मोडेलिटी भी 1 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डीलरशिप का रिलेशनशिप कार्स के साथ, 1 डीलरशिप मैनी कार्स, 1 कार मैनी डीलरशिप। तो ये मैनी टू मैनी बनेगा। तो डीलरशिप हमारे पास ये है, कार हमारे पास ये है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। और इसकी जो मोडेलिटी है डीलरशिप की साइड पे वो ऑप्शनल है और यहाँ पर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिनेरियो बनाया था मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ, 1 मैन्युफैक्चरर मैनी शिपर्स। तो ये एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मैनी शिपर्स के साथ। 1 मैन्युफैक्चरर मैनी शिपर्स, और मैन्युफैक्चरर की साइड पे मोडेलिटी क्या है आपके पास?
मैंडेटरी और शिपर की साइड पे क्या है, ऑप्शनल। कि एक मैन्युफैक्चरर जब कार बना रहा है तो उस टाइम पे उसको कोई शिपर की ज़रूरत नहीं है, जब उसका दिल करेगा वो उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करेगा। इसी तरह से कार का रिलेशनशिप किसके साथ है, शिपर के साथ। तो ये हमारे पास कार है, कार का रिलेशनशिप हम किसके साथ बना रहे हैं, शिपर के साथ। ये क्या है जी, कार्स की साइड से कार्स की साइड से मैनी और शिपर की साइड से भी मैनी, और इधर ऑप्शनल और इधर मैंडेटरी। तो ये जो रिलेशनशिप्स हमने ऊपर बनाए थे, इन सारे रिलेशनशिप्स को हमने एक डायग्राम के अंदर इकट्ठा कर लिया है। इसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ये एंटिटी रिलेशन ERD कहलाती है। अब इसमें ये मैंने जो 4 टेबल्स की बनाई है, अब इसमें 10 टेबल्स की, 20 टेबल्स की, 50 टेबल्स की, जितने भी टेबल्स हमारे डेटाबेस में होंगे उन सारे टेबल्स को हम इसी तरह से क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इसको हम कहते हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, ERD। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है जिसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा, कार्डिनैलिटी पढ़ा, मोडालिटी पढ़ा और ERD एंटिटी रिलेशन डायग्राम पढ़ा, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।